हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास समान विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम लोग उसको देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ झारखंड जीके पढ़ने से आपका रिजल्ट कतई नहीं होने वाला है। आपको सभी को समान रूप से लेकर चलना होगा, साइंस को, मैथ्स को, और जो पेपर 2 में आप लिए होंगे कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज, उसको सभी को आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना होगा दोस्तों। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। और दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है। YouTube पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ वे लोग जो क्या कर रहे हैं कि अपना जो पेड कोर्स है उसको बेचने में लगे हुए हैं। ऐसा प्रॉपर वे में कहीं भी YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक ना दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल प्रॉपर वे में कंटेंट दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? दोस्तों, यहां भी आपको टाइमर सेट कर देना है, जल्दी से आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों आर्कनोलॉजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? सही जवाब है दोस्तों प्रकाश के बिखराव के कारण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रकाश के बिखराव के कारण होता है। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जब तारे का जो रोशनी होता है, तारे का जब रोशनी होता है वह वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, ठीक ना, तो गैस और धूलकण से अवरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोशनी का जो पाथ होता है वह बदल जाता है। तो हमारे सामने कभी ओझल तो कभी प्रकट रोशनी तारा का मिलता है। बस इसका यही कारण है, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा भाई लोग प्रकाश का बिखराव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों खाने का सोडा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो खाने का सोडा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? Na, ठीक ना, HCO3। याद रखिएगा, ठीक ना। और इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा भी बोलते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा भी इसी को बोला जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कतई कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पादपों में कौन से हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि बढ़ाते हैं? ठीक ना, पादपों में कौन से हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि बढ़ाने का काम करता है? सही जवाब है दोस्तों इनमें से सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। साइटोकाइनिन, ठीक ना, ऑक्सिन और जेब्रिन, यह तीनों हार्मोन पादपों के अंग में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, निम्न में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? सही जवाब है दोस्तों संघनन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संघनन जो है यह ऊष्मा का हस्तांतरण की विधि नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड इनके बराबर है। पूछा जा रहा है कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर है? जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो। सही जवाब है दोस्तों एम्पियर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? तो एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक ना।
1 एम्पियर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक ना, एम्पियर प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ठीक ना, 1 कूलम प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर। एक जल जनित रोग पोलियो किसके कारण होता है? एक जल जनित रोग पोलियो किसके कारण होता है? सही जवाब है दोस्तों वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल जनित रोग पोलियो किसके कारण होता है? तो भाई वायरस के कारण होता है। अब इसका होने का जो मुख्य कारण है, दूषित जल हो गया दोस्तों, मल मूत्र हो गया, कफ हो गया तथा खाद्य पदार्थ में यह विद्यमान होता है और यह मक्खियों तथा वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होता है। याद रखिएगा, इसका वाहक जो क्या होता है, वायु होता है और मक्खी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर। गर्भ का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? गर्भ का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी XY क्रोमोजोन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी XY क्रोमोजोन पर निर्भर करता है लिंग का निर्धारण। और दोस्तों याद रखिएगा, नर में क्या होता है, नर में X और Y दोनों होता है, लेकिन मादा में सिर्फ XX होता है, ठीक ना। तो आज से इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि लिंग का जो निर्धारण होता है लड़का और लड़की का, इसमें मेन रोल पुरुष का होता है। लड़की में तो सिर्फ एक ही क्रोमोजोन होता है X, लेकिन जो लड़का में होता है XY दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही आंसर समझ लीजिए, बी है। XY क्रोमोजोन के कारण लिंग का निर्धारण होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों अमोनिया। याद रखिएगा, अमोनिया का यूज होता है। सिर्फ अमोनिया का ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस भी होता है। CO2 होता है, मीथेन भी होता है, CH4 भी होता है और एक होता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का भी इसमें होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर। निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है? निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है? सही जवाब है दोस्तों बीजांड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निषेचन के पश्चात फूल में बीजांड का जो हिस्सा है वह बीज बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कैसा वीडियो लग रहा है और कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा भाई, ठीक ना। और ये कोई बहुत टफ वाला सेक्शन नहीं है, इसमें आप 20 में 15-16 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। बस चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आइए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में कौन सा एक वंशानुगत लक्षण नहीं है? मनुष्यों में कौन सा एक वंशानुगत लक्षण नहीं है? सही जवाब है दोस्तों वजन। याद रखिएगा, वेट जो है यह वंशानुगत लक्षण नहीं है। बाकी लंबाई हो गया, रक्त समूह हो गया, आंख का रंग हो गया, ये सभी वंशानुगत है, ठीक ना। लेकिन वजन जो है दोस्तों याद रखिएगा यह वंशानुगत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग ध्यान दीजिएगा, विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन है? विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन है? सही जवाब है दोस्तों छोटी माता और पोलियो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इससे पूर्व क्वेश्चन में आपको पता है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो भाई पोलियो है, और छोटी माता भी विषाणु जनित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी माता और पोलियो आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है NaOH होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जल का गिरता हुआ बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है? ठीक ना, जल का गिरता हुआ बूंद किस कारण से गोलाकार होता है? प्रश्न यहां से ऐसे भी बन सकता है कि बारिश का जो बूंद होता है वह किस कारण से गोलाकार होता है? तो भाई सेम ही प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही जवाब है दोस्तों जल का पृष्ठीय तनाव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जल का गिरता हुआ बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो भाई जल का पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण होता है, ऐसा दीर्घ वृत्ताकार दिखता है सूर्य, ठीक ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। याद रखिएगा अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? गैस छूट गया दोस्तों, एरर है टाइपिंग। याद रखिएगा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, यह ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह ग्रीन हाउस गैस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है भाई लोग। सही जवाब है दोस्तों ग्रेफाइट। याद रखिएगा ग्रेफाइट से बना होता है शुष्क सेल का एनोड। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? ठीक ना, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब कौन सा विटामिन की प्रचुरता होता है भाई? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की प्रचुरता होता है। और दोस्तों इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। क्या? तो विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे विटामिन ए नहीं दिया हुआ है, डी है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विटामिन डी। याद रखिएगा मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से मतलब किसको प्रभावित करता है? सही जवाब है दोस्तों दांतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। फ्लोराइड जो है
वह दांतों को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? प्रश्न को समझिएगा फिर से, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? सही जवाब है दोस्तों बल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बल है वह अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।